आज बात करते हैं भारत के उन दमदार सर्जिकल स्ट्राइक्स की जिन्होंने देश की सुरक्षा नीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो आज भारत की नई स्ट्रेटेजिक पावर का सिंबल बन गए हैं। जरा सोचिए, रात का वो घना अंधेरा और सरहद के उस पार एकदम खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा, और फिर भारतीय जवानों के वो कुछ कदम जो इतिहास बदलने वाले थे। बिल्कुल साफ था कि भाई जब देश की सुरक्षा पर बात आएगी ना, तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा, जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। चलिए अब उस घटना पर चलते हैं जिसने भारत को अपना ये नया मजबूत रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। ये बात है साल 2016 की। याद होगा, साल 2016 उरी में जो हमला हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया था। हर तरफ सिर्फ गुस्सा था, दुख था, और पूरा देश एक जवाब मांग रहा था। और भारत ने जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। हमारी सेना ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार किया और सरहद के उस पार बने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। सच कहूं तो ये एक ऐसा कदम था जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, नहीं, ये एक साफ साफ संदेश था, एक पैगाम था कि अब भारत अपनी जमीन पर हुए किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद भारत को एक बार फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ी, और इस बार का जवाब पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर आया साल 2019 और पुलवामा का वो आतंकी हमला जिसने देश को फिर से गम और गुस्से के समंदर में डुबो दिया। इस हमले में हमने अपने कई बहादुर जवानों को खो दिया। इस बार जवाब जमीन से नहीं, आसमान से गरजा। हमारी वायुसेना ने सरहद पार की और दुश्मन के इलाके में काफी अंदर जाकर बालाकोट में बैठे आतंकियों के कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया। अब इन दोनों स्ट्राइक्स में एक बहुत बड़ा फर्क था, है ना? देखिए, 2016 में आर्मी ने LOC के पास एक ग्राउंड ऑपरेशन किया, लेकिन 2019 में एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में काफी अंदर जाके एक एरियल स्ट्राइक की। ये क्या दिखाता है? ये भारत की बढ़ती हुई हिम्मत और उसकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी का सबूत था। तो इन दोनों ऑपरेशंस ने मिलकर दुनिया के सामने एक नए भारत की तस्वीर रख दी। एक ऐसा भारत जिसकी डिफेंस पॉलिसी अब पहले जैसी नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस नई पॉलिसी का मूल मंत्र क्या है? यही कि भारत सिर्फ डिफेंड नहीं करता, जरूरत पड़ने पर वो अटैक भी करता है, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। और ये संदेश अब पूरी दुनिया तक बिल्कुल साफ पहुंच चुका है। लेकिन एक मिनट, इन सारी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी के पीछे की असली ताकत कौन है? जाहिर है हमारे बहादुर जवान, इन ऑपरेशंस के रियल हीरोज। ये वो लोग हैं, वो गुमनाम चेहरे जो बिना किसी नाम की चाहत के देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उनका साहस, उनका बलिदान, वही तो इन ऑपरेशंस को मुमकिन बनाता है। हमारी सेना की जो ताकत है ना, वो 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, बेहतरीन स्ट्रैटेजी। दूसरा, एकदम पक्की तैयारी। तीसरा, बेहिसाब हिम्मत। और चौथा और सबसे जरूरी, हमारे जवानों का वो जज्बा जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल तो मन में उठता ही है कि क्या भविष्य में भी हमें ऐसे स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगे, या फिर दुनिया शांति और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।